जय साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे। तो दोस्तों बीएसएफ ट्रेडमैन 2024 की वैकेंसी आने वाली है। 2140 पदों पर भर्ती है। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि ये जो ट्रेड आती हैं, चाहे वो कुक हो गया, वाटर कैरियर हो गया, मशीन में कार्य क्या होते हैं। आपको फॉर्म भरने से पहले दोस्तों ये पता होना चाहिए कि आपको कौन से कार्य करने पड़ते हैं। दोस्तों देखिए, ये सभी कार्य अगर आप जीडी से भर्ती होते हैं, जैसे एसएससी जीडी की वैकेंसी आती है, उसमें आप बीएसएफ में जाते हैं, एसएसबी में जाते हैं, सीआरपीएफ में जाते हैं, किसी में जाते हैं, ये सभी लगभग काम आपको करने पड़ते हैं। कौन कौन से काम करने पड़ते हैं, क्या करने पड़ते हैं जीडी के लिए, मैं सब बताऊंगा। उसके बाद ट्रेडमैन में तो करना ही पड़ता है, लेकिन जीडी में, ट्रेडमैन में मैं आपको बता दूं, ट्रेडमैन को में कोई आप एक काम करते हैं, मान लिया कोई आपकी जो सी ट्रेड होगी, जो सी उसमें हम करेंगे, लेकिन जीडी वाला बंदा हर काम ये करता है। जीडी का मतलब ही जनरल ड्यूटी होता है, ठीक है। तो वो तो हर बंदा काम करता है। जो आपके आस पड़ोस कोई ट्रेनिंग गया हो, ट्रेनिंग में उससे पूछना, इनमें से लगभग उसने सब काम किए होंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर नौकरी करता है तो भी वो काम करता है। लेकिन ट्रेड में भर्ती होते हैं तो ये आपको इनमें से एक ही ट्रेड पर कार्य करना होता है, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, शुरुआत करते हैं आज के सबसे सेशन की। दोस्तों वीडियो पूरा देखें और लास्ट में अपना राय जरूर बताएं कि कौन सी पोस्ट आपको बढ़िया लगी, कौन सी ट्रेड आपको बढ़िया लगी। सबसे पहले हम कुक की बात करते हैं। ये दोस्तों थोड़ा मेहनत का काम होता है कुक के, क्योंकि इसमें सुबह आपको जल्दी उठना पड़ता है, नाश्ता बनाना पड़ता है, और शाम को देर में सोने को भी मिलता है। लेकिन इसमें रात को, नाइट आपकी कोई ड्यूटी नहीं लगती है। मैं फिर से बता दूं, नाइट में कोई ड्यूटी आपकी नहीं होगी, क्योंकि दोपहर का भी खाना बनाता है। और ऐसा मैं बता दूं, ऐसा नहीं है कि एक कुक ही सब खाना बनाता है, कई कुक होते हैं, उनके साथ उनके हेल्पर भी दिए जाते हैं, और इसमें जीडी के लोग भी काम में मदद करते हैं, ठीक है। तो खाने पकाने में आपको याद रखना, कुक की जरूरत पड़ती है। खाना देखो, कुक का मतलब खाना ही होता है, खाना बनाना। लेकिन इसमें बहुत लोगों का डाउट होता है, क्या ड्यूटी भी लिखती, ड्यूटी नहीं लिखती। वर्दी मिलती, बिल्कुल 110% वर्दी मिलती, बेसब की वर्दी मिलेगी, लाइनेट वगैरह सब आपको मिलेगा, ठीक है। वेरेट कप हो गया, पी कैप हो गया, सब आपको मिलेगा, ठीक है। जब भी आप मतलब कोई फंक्शन होगा तो आपको दिया जाएगा। अब कुक का काम जैसे कहाँ होता है, कोई यूनिट है वहाँ खाना बनाता है, वहाँ खाना बनाने को कुक के काम हो जाते हैं। कहीं उसका बीओपी हो गया तो वहाँ काम खाना बनाने के होते हैं। अब आता है वाटर कैरियर। दोस्तों ये जो वाटर कैरियर की पोस्ट है, ये जो है पहले हुआ करती थी, जब मान लिया नल, या जैसे अब तो पाइपलाइन बिछ गए हैं सब जगह। जब वाटर कैरियर की पोस्ट पहले होता था, पहले जवानों के लिए और अफसरों के लिए पानी की व्यवस्था जो था वो वाटर कैरियर करता था। जब जब दोस्तों वाटर मतलब नल वगैरह नहीं थे, जैसे कहीं दूर यूनिट है और नल बहुत दूर है, तो ये उस समय का पद है, लेकिन अभी भी ये ट्रेड चली आ रही है। लेकिन अब इसके वाटर कैरियर का क्या काम है, अब ये काम प्लम्बर, ये मतलब वाटर कैरियर लगभग सबके साथ काम करता है, प्लम्बर के भी साथ काम कर देता है। प्लम्बर के साथ कैसे काम, जैसे कोई पानी की टंकी वगैरह बननी होती है तो प्लम्बर के साथ काम करता है। और ज़्यादातर ये क्या होते हैं, वाटर कैरियर जो होते हैं मेस में काम करते हैं। मेस मतलब, मेस जो होती है खाना पकाने वाले स्थान को फौज में मेस कहा जाता है। ये मेस में काम करते हैं, जैसे खाना बनाना, खाने के लिए पानी देना, उसके लिए क्या है वाटर कैरियर वहाँ भी काम करते हैं। लेकिन ये जो होते हैं ज़्यादातर यूनिटों में ही रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, ये ऐसा नहीं किसी बीओपी में चले गए कहीं भी, ज़्यादातर ये यूनिटों में ही वाटर कैरियर रहते हैं। उसके बाद वाशरमैन का काम क्या है दोस्तों, वाशरमैन के जो अब की काम मैं बताने की बात काम बताऊं, पहले कपड़े धोना होता, लेकिन अब जो इसका मेन काम है वो प्रेस करना, इसका मेन काम है। मतलब आपको प्रेस दे दिया जाएगा, प्रेस करना। जैसे जब आप छुट्टी काट कर आते हैं तो आपका इंटेक होता है, फौज में क्या होता है, इंटेक होता है। तो इंटेक के लिए बेस्ट वर्दी आपकी चाहिए, उसमें आपको प्रॉपर प्रेस लगी होनी चाहिए, मतलब इस्त्री होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, वहां पर आपको ये काम करना पड़ता है। वाशरमैन अब सिर्फ ज्यादातर जो काम करते हैं वो आपका इस्त्री का काम करते हैं। सबसे ज्यादा जो काम होता है वो इस्त्री का ही काम इनका होता है, सिर्फ ये इस्त्री लगाते हैं। बाकी ज्यादातर कपड़े उपड़े धोने का काम बहुत कम होता है। सबसे ज्यादा अब जो काम होता है वो इस्त्री का होता है। 3 की ट्रेड आपको क्लियर हो गई होंगी। चौथी बात करते हैं नाई की। ये भी बहुत बेहतरीन पोस्ट है। इसमें क्या करते हैं, सिर्फ देखिए बाल सबको तो बड़े नहीं होते, ये बार्बर की पोस्ट है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ट्रेडमैन की कुछ पोस्टें ऐसी हैं, जैसे मान लिया किसी कारणवश आपको जीडी की जॉब नहीं मिल रही है, फिजिकल में आपको कुछ हो गया, आपने नहीं कर पाया या नंबर उतने अच्छे नहीं आए, तो ट्रेडमैन की आप भर्ती ले सकते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, इसमें कुछ ऐसी पोस्ट है कि आप यहाँ से जितना आपके घर में आपको टाइम नहीं मिलता होगा, उतना उससे ज़्यादा आपको जॉब में रहते हुए पढ़ाई के लिए टाइम मिल सकता है। आप अपने पढ़ाई के लिए टाइम दे सकते हैं, कुछ किसी के लिए भी आप टाइम दे सकते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत, जैसे नाई की पोस्ट है। अब एक बात बताइए, नाई की पोस्ट क्या होता है इसमें भाई, सुबह हो, ये तो नहीं 6 बजे की कोई बाल कटाने आ जाएगा, नहीं। यहाँ जो काम शुरू होता है वो 9 से और बहुत ज़्यादा 11 बजे तक, क्योंकि फिर उसके बाद भाई किसी की ड्यूटी होती है कुछ 9 से 11 बजे, और शाम वही आपका मान के चलिए 2 से 3 या 1 से 2, बस इतना काम होता है अगर यूनिट में रहे तो। और वैसे जैसे बीओपी वगैरह में होते तो एक बार जाते हैं, नहीं भी जाते हैं, ठीक है। और नाई वगैरह जो रहते हैं ये ज़्यादातर यूनिटों में ही दोस्तों देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। और इनका काम बहुत कम होता है। आप पढ़ाई में 110% दे सकते हैं, पूरा आपको पढ़ाई का मौका मिलता है। आप किताब लेकर अपनी जो शॉप, एक देखिए हर यूनिट में
हर ट्रेड की एक अलग शॉप होती है, वहाँ किताब लेकर बैठ जाइए, आप पढ़िए, आपको कोई नहीं कहेगा, ठीक है। तो आप नाई का बहुत ज़्यादा काम नहीं होता। और नाई जो ट्रेनिंग सेंटरों में भी नाई देखने को मिलती है, जैसे ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, चाहे आरटीसी हो गया कुछ भी, वहाँ भी नाई देखने को मिलते हैं। रिक्रूट आते हैं, जैसे हम लोग जाते हैं तो हमारे बाल कटिंग होती है, फिर आगे आगे ऐसे काम चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्वीपर के। स्वीपर, हालांकि आप लोग कहेंगे कि स्वीपर का काम हम करेंगे, देखिए जीडी वाला हर बंदा स्वीपर का काम करता है। मैं आपको बता दूं, आपके पड़ोस आस पड़ोस कोई भी हो तो उससे पूछना आपने स्वीपर का काम किया, बिल्कुल किया होगा, क्योंकि भाई आप जहां पर रहते हैं उस स्थान की साफ सफाई का जिम्मा आपका ही होता है, ठीक है। अच्छा, स्वीपर का काम होता है जो ज्यादा ज्यादा हो जाता है, जैसे कोई अफसर है, अफसर का हो गया या कुछ भी हो गया, उनकी जो साफ सफाई होती है वो स्वीपर करता है, ठीक है। उसकी जो साफ सफाई होती है वो स्वीपर करता है, और इसकी भी मतलब अच्छी पोस्ट है। सुबह वही आपको 6 से 7 बजे तक काम है, 1-2 घंटे का सुबह काम है, झाड़ू उड़ू लगा दिया इधर उधर, और उसके बाद शाम को थोड़ा बहुत काम होता है। पूरा पढ़ाई का काम है, इसमें पढ़ाई आप 110% कर सकते हैं। इसमें भी स्वीपर के काम बहुत ज़्यादा नहीं होते, सिर्फ झाड़ू लगाना, इधर उधर साफ सफाई करना होता है, ठीक है। उसके बाद बेटर, देखिए बेटर के काम की बात करूँ तो बेटर का जो है अब कोई काम नहीं रह गया। पहले ऐसा होता, अब अभी भी है, जैसे कोई अफसर में से, अफसर में क्या होता है दोस्तों, जैसे जवानों की जो एक होता है, जवानों में एक होता है जेसीओ में। जेसीओ मतलब क्या होता है, जिसमें साहब लोग, जैसे स्टार लोग होते हैं उनकी होते हैं, और अफसर जैसे एसी असिस्टेंट कमांडेंट के ऊपर की रैंक के जो होते हैं उन्हें बोलते हैं, वो अफसर रैंक हो जाती है, ठीक है। तो वहां पर वेटर काम करता है। वेटर क्या काम करता है, वहां पर खाना बनाने का काम। ये जो होता है वेटर का लगभग काम जो है वो कुक का ही काम हो गया वेटर, क्योंकि खाना बनाना कुक का, या तो लगभग वेटर का काम जो होता है वही होता है। और इसके भी बहुत जलवे हैं, ये समझ लीजिए। वेटर में भी, आपके वेटर में भी क्या है, जलवे ही है, समझ लीजिए। सबसे बेस्ट अगर मैं पोस्ट बताऊं आपको, मतलब जीडी से भी बेस्ट अगर कोई पोस्ट है तो वो माली की पोस्ट है। क्या है दोस्तों, माली की। कोई काम नहीं, आप समझो राजाओं वाली जिंदगी ये मान कर चलिए, पैसा मिलेगा, वर्दी मिलेगी, सब कुछ मिलेगी। माली की पोस्ट इतनी बेहतरीन है, कुछ नहीं करना है आपको, कहते नहीं, आपको पर्यावरण की रक्षा करनी होती है, उसके लिए आपको पुण्य भी मिलेगा और बहुत कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए जो माली की पोस्ट होती है, कोई बगीचा आपको दे दिया जाएगा, उस बगीचे में आपको काम करना पड़ता है। वो बगीचा, उसमें जो बगीचे होते हैं पानी डालना, जैसे आप कोई यूनिट है, यूनिटों में बहुत से बगीचे हैं, मतलब जैसे कोई रोड बनी होती है, रोड के आसपास देखिए भाई झाड़ियाँ जो बनी होती है उनकी साफ सफाई करना, उनका, ये माली की पोस्ट मुझे बहुत बेहतरीन लगती है। अगर आपको कोई भी, सबसे पहले मैं तो कहूँगा कि माली की पोस्ट फिलहाल आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन ट्रेड में माली की ट्रेड बहुत बेस्ट है। इसमें टाइम थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि आपको हर वक्त हर समय देखना पड़ता है, कोई फूल सूखा तो नहीं है, कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ दोस्तों, बहुत बेहतरीन पोस्ट है ये, मतलब चलिए साफ सफाई का काम है, पर्यावरण की रक्षा भी आप करेंगे और पेड़ों पौधों से जुड़े भी रहेंगे, तो माली की पोस्ट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे जो पोस्ट देखने को मिलती है वो आती है मोची की। देखिए मोची के काम बहुत कम हो गए हैं। देखिए मोची का, अच्छा आप बात बताइए, मोची का काम क्या है, पॉलिश करना, जूता फट गया उसकी सिलाई करना। जीडी का हर बंदा मोची का काम करता है। कैसे दोस्तों, जो ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं, मैं भी गया, आप भी जाएंगे तो देखेंगे आपको हर सोमवार, क्या बोलते हैं दोस्तों, 2 दिन, सोमवार और शुक्रवार, सोमवार और शुक्रवार को टर्न आउट डे होता है। क्या बोलते हैं उसे, टर्न आउट डे बोलते हैं। यानी कि आपकी वर्दी एक नंबर होनी चाहिए, फिट होनी चाहिए, आपके जूते पॉलिश होने चाहिए। तो मोची जो संडे के दिन जितना भी जीडी का बंदा होता है, जब आप ट्रेनिंग में जाएंगे, पूरा उसका मोची का काम हो जाता है। बहुत बेहतरीन जूते पॉलिश करने होते हैं अपने आप ही। तो मतलब जीडी के में ही आपको अपने आप जूते पॉलिश करना पड़ता है अपने, जब आप ट्रेनिंग सेंटर में होते हैं, और उसके बाद भी अपने आप, क्योंकि जूते कौन यार पॉलिश करेगा आपका, ठीक है। हाँ, अफसर रैंक की उसकी बात हो गई। तो मोची का काम भी एक बेहतरीन काम है। आप इसमें, और इसमें पोस्टें भी बहुत कम आती है, 1 या 2 पोस्टें आती है, क्योंकि अब मोची का काम नहीं रह गया। सबको पता है कि कोई मोची का काम ज्यादा नहीं है, ठीक है। उसके बाद करते हैं दर्जी की। दर्जी, आपको पता दर्जी का काम क्या है, सिलना, आपके नाप लेना, कपड़े सिलना, ये दर्जी के काम है। और ज्यादातर दोस्तों मैं बता दूं, दर्जी के भी अब काम बहुत कम हो गए, कि ज्यादातर लोग वर्दी बाहर से ही सिलवाते हैं। ज्यादातर 110%, मतलब 100 में से 90% जो है लोग यहाँ बाहर ही वर्दी सिलवाते हैं। कुछ लोग दर्जी से वर्दी सिलवाते हैं। और दर्जी में अभी देखो, दर्जी के जो काम हो गए हैं, वर्दी मिलती नहीं, तो इसके भी काम क्या है, इस्त्री करना। ये भी जो है, जो मैंने क्या बताया, जो अभी जो भी काम होता है, उन्हीं के साथ इनको भी डिटेल कर दिया जाता है कि आप इनके साथ की काम बताएं, क्योंकि वर्दी सिलाई का काम बहुत कम होता है, ये भी इस्त्री का काम ज्यादा करते हैं। और आता है प्लम्बर का काम। प्लम्बर में थोड़ा दोस्तों ये है, आपको सुबह सुबह उठना पड़ता है, क्योंकि प्लम्बर में जैसे जहाँ यूनिटें हैं, जो बढ़िया यूनिट हैं, जो समतल क्षेत्र में यूनिट हैं, वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, आपके नल लगे होते हैं। और जो पहाड़ों में यूनिट हैं, या ऐसे क्षेत्र में है जहाँ नल से पानी नहीं, वहाँ पर पाइपें लगी होती, तो उनमें थोड़ा ही गंदा काम हो सकता है। गंदा काम मतलब क्या, इसमें आपके कपड़े गंदे हो सकते हैं, आपको धोना, कपड़े जल्दी धोना पड़ सकता है, क्योंकि पानी का काम आप जब करेंगे, आपने घर में काम किया होगा, पानी से जब काम करते हैं तो नहाना पड़ता है, तो ये थोड़ा वैसा काम हो सकता है।
लेकिन प्लम्बर का काम भी बहुत बेहतरीन है, ये मानकर चलिए। क्योंकि आपका क्या है, जितनी यूनिट में नल है उनको आपको देखना, जैसे टैंक, पानी के जो टैंक होते हैं उनको देखना, पानी के जो टैंक आते हैं, टैंकर होते हैं, टैंक को उनमें पानी भरना। वैसे ये टैंक में पानी भरने का काम कौन करता है, मैंने अभी क्या बताया, वाटर कैरियर, वाटर कैरियर का काम होता है। वाटर कैरियर आपकी सहायता के लिए वाटर कैरियर भी होता है, प्लम्बर की सहायता के लिए कौन होता है, वाटर कैरियर भी होता है। तो प्लम्बर का क्या क्या होता है, जो यूनिट होती है उनकी साफ सफाई, मतलब सॉरी साफ सफाई नहीं, मतलब नल की जो होता है, नल की व्यवस्था पूरी देखता है। उसके बाद की बात करते हैं पेंटर की। तो पेंटर का काम आपका क्या होता है, पेंटर का वही पेंट करना। और ज़्यादातर ये किसमें और ज़्यादातर दोस्तों फौज में सबसे ज़्यादा जो पेंट होती है वो चूना गेरू की होती है, चूना गेरू करना। और चूना गेरू जीडी के भी लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ, ट्रेनिंग सेंटर में आप भी करेंगे, हमने भी किया, सबने किया होता है। और इलेक्ट्रीशियन, ये काम सबसे बेस्ट है, आपको पता है इलेक्ट्रीशियन। और इसमें ज़्यादातर ITI वाले लोग आते हैं, चाहे वो ITI करते हैं या पॉलिटेक्निक करते हैं। हालांकि अभी जब वैकेंसी आएगी उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या मांगा गया है। और कई बार इसमें सिर्फ सर्टिफिकेट मांग लेते हैं, ITI वगैरह होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक बहुत बेहतरीन पोस्ट है, कोई कहीं भी तार टूटा है क्या है उसमें आप देख सकते हैं। तो ये जो सबसे बेहतरीन पोस्टें थी। अगर मैं सबसे बेस्ट इनमें पोस्ट बताऊं तो मेरे हिसाब से माली की पोस्ट बहुत बेहतरीन है, आप इसको माली की पोस्ट ले सकते हैं। उसके बाद पेंट, देखिए इनमें काम सब जो है, मोची का कोई काम नहीं है, ये भी बहुत बेहतरीन पोस्ट है। दर्जी भी कम है, इस्त्री लगाना सुबह काम कर दो, शाम को काम कर दो। प्लम्बर का काम थोड़ा कपड़े बड़े गंदे होते हैं, लेकिन ज़्यादा काम नहीं, सुबह सुबह ज़्यादा काम होता है। आपको जो टंकी होती है उनको देखना होता है कि इनमें पानी आ रहा नहीं आ रहा, सुबह काम होता है जल्दी यूनिटों में, ठीक है। और पेंटर का भी काम बेहतरीन है। इलेक्ट्रीशियन का तो है ही, आपने देखा होगा, कुछ नहीं करना पड़ता है ज़्यादा। और उसके बाद की बात करते हैं, देखिए कुक का काम थोड़ा कठिन है, क्योंकि इसमें खाना बना। वाटर कैरियर भी अब कम काम हो गया, क्योंकि पहले दूर से पानी लाना होता था, अब उतना पानी लाना होता नहीं, अब तो मशीन में काम करते हैं। वॉशरमैन आपको बता दें सिर्फ इस्त्री करता है। नाई का काम बहुत बेहतरीन है, सिर्फ हमको अगर, जैसे बहुत से लोग जो होते हैं उनका मतलब नाई पहले से काम सीखा होता है उन्हें बाल काटने का, उनके लिए तो ये बेहतरीन पोस्ट है, इससे बेस्ट पोस्ट है नहीं कोई नाई की, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट पोस्ट है, आपको याद रखना है। और स्वीपर की बात करते हैं, स्वीपर का भी काम कम है, 1-2 घंटे का काम है सुबह सुबह, और शाम को थोड़ा झाड़ू लगाना होता है। और सबसे बेस्ट मैंने आपको कौन सा बताया, माली। माली में आपको पर्यावरण की रक्षा भी करते हैं और आपको काम भी नहीं है। अच्छा, इनमें प्रमोशन क्या है, सैलरी क्या है, इस पर अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। दोस्तों मैं फिर से बता दूँ, 21,700 रुपये इसका बेसिक पे होता है। और SSC GD के थ्रू जाएंगे। मेरा जो पहला ट्रेनिंग कॉस्ट मतलब था, जो पहला मेरा बेसिक पे हुआ वो 21,700 पर ही हमारी शुरुआत हुई थी, और आपकी भी शुरुआत 21,700 पर होगी, यानी लगभग GD के बराबर सैलरी आती है। बस ये होता है GD के बंदों में अलाउंस मिल जाता है, जैसे बॉर्डर अलाउंस मिल जाएगा, या रिस्क अलाउंस मिल जाएगा, बेली अलाउंस मिल जाएगा उसमें। और इसमें जो है ज़्यादातर वो यूनिट में रहते हैं, तो वहाँ पर अलाउंस कम मिलता है, ठीक है। और इसमें जो इंक्रीमेंट आपको वहाँ भी देखने को मिलेगा, यहाँ भी देखने को मिलेगा। तो से इंक्रीमेंट यहाँ भी देखने को मिलता है, वहाँ भी देखने को मिलता है। सैलरी बहुत बेहतरीन आती है, सैलरी की आपकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। थोड़ा काम में आपको हो सकता है ऐसा नहीं है, लेकिन दोस्तों सच बताऊँ बहुत बेहतरीन ट्रेडमैन की जॉब भी होती है। आप लोग एक बार जब फॉर्म इधर उधर का कोई हो आपके पास GD वाला, उससे पूछिए कि इनमें से कौन कौन से काम किए हों आपने, ठीक है। तो 1-2 काम, जैसे नाई का काम छोड़कर 1-2 काम छोड़कर उसने लगभग सभी काम किए होंगे GD के बंदे ने, क्योंकि काम ही करना होता है आपको भाई, ठीक है। और इनमें से आपको एक बात बता दें, नाइट आपको फुल रेस्ट होता है, नाइट में कोई ड्यूटी नहीं होती है, क्योंकि भाई आपने दिन में काम किया होता है। नाइट मैन की, ट्रेडमैन की कोई ड्यूटी नहीं होती है, ठीक है। हाँ दोस्तों एक बात है, इनमें राइफल नहीं मिलती है, लेकिन कभी कभी फायरिंग का मौका दिया जाता है, फायरिंग दी जाती है, लेकिन राइफल अपनी इशू नहीं होती है, स्पेशल राइफल इशू नहीं होती, लेकिन फायरिंग करवाई जाती है। ट्रेनिंग में भी आपको फायरिंग करने को मिलेगी, और वर्दी वो तो आपको मिलेगी, ठीक है। तो उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, मैंने हर ट्रेड के बारे में समझाया है। जब भी पोस्ट आएंगी आपको फॉर्म जरूर भरना है, और उसके लिए लगातार आप जुड़े रहिए। बहुत कुछ आपको मैं लगातार बताता रहूँगा, किस प्रकार कैसे आपको अपनी तैयारी करनी है, मैं आपको थोड़ा बहुत जरूर गाइड करता रहूँगा, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतरीन हो जाएगी। और 110% आप फिजिकल हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो एग्जाम हो, हर सब में अच्छे से क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।